बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स को रिफ़ाइन या खालिस करना। 10th क्लास की केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है और हम इसमें मेटल को रिफ़ाइन या खालिस करना इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान इसलिए है कि हम 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ इसके रिवीजन ही करेंगे। मेटल को जो है ना वो रिफाइन या खारिज करने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी मेटल को जो ना खालिज मेटल है हमारे पास, हमने क्या किया था कि और से हमने क्या किया था, जो मेटल है उसकी एक्सट्रैक्शन की थी। तो और जो है वो ना खालिज मेटल होते हैं। तो ना खालिज जो मेटल है उसको हमने क्या करना है, रिफाइन करना है। रिफाइन करना है, रिफाइन का मतलब होता है कि हमने खालिस मेटल जो है वो हासिल करनी है। तो ना खालिस मेटल से हमने क्या करना है, ये हमने खालिस मेटल हासिल करनी है। तो ना खालिस मेटल से को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो रिफाइन करने का मतलब क्या होता है, रिफाइन करने का मतलब ये होता है कि हमने खालिस मेटल को हासिल करना है। ना खालिस मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमने निकाल देनी है और हमने क्या करना है, खालिस मेटल जो है वो हमने हासिल करनी है। तो इसको रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि खालिस मेटल को हासिल करना रिफाइनिंग कहलाता है। तो ना खालिस मेटल को रिफाइन या खालिस करने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस कहते हैं तरीके को, यानी जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। तो ना खालिस मेटल से खालिस मेटल हासिल करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम करेंगे कि जो ना खालिस मेटल है उससे हम क्या करेंगे, खालिस जो मेटल है वो हम हासिल कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि मेटल को रिफाइन का या खालिस करने का मतलब क्या है। कि हमारे पास थी ना खालिस मेटल, हमने ना खालिस मेटल से फिर क्या किया, खालिस मेटल जो है वो हासिल करनी है। तो हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीकाकार है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम खालिस मेटल जो है वो हम हासिल करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हम 9th क्लास में भी पढ़ी थी आपने। इलेक्ट्रोलाइसिस ये गालबन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो पढ़ी है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, तो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बर्तन होता है और इस बर्तन के अंदर हमने ये वाला, हमने मिसाल के तौर पर ये हमने सिर्फ वाटर डाला हुआ है। ये हमने क्या डाला है, हमने वाटर डाला हुआ है। तो जो वाटर है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है। इनको हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, ये डीसी करंट है, बैटरी के साथ हमने जोड़ा हुआ है। और बैटरी के साथ जोड़ने के बाद ये एक इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रोड हमारे पास आ गए, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड पे हम कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिवली चार्जर इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्जर्ड इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एनोड बोलते हैं। और इसके अंदर जो वाटर है वो उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन की जाती है तो जो वाटर है ये दो आयंस में बढ़ जाता है, एक पॉजिटिव आयन और दूसरे नेगेटिव आयंस में। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इस अमल को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है बिजली की मदद से तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो जो लफ्ज़ है, यहाँ से इलेक्ट्रो जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना।
तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है बिजली की मदद से तोड़ना। तो केमिस्ट्री में लाइसिस का लफ्ज़ जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब है तोड़ना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है बिजली की मदद से तोड़ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को हम बिजली की मदद से तोड़ते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक कंटेनर होता है, एक टैंक होता है और टैंक के अंदर इलेक्ट्रोड जुड़े डूबे होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन है, जो वाटर है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड और कैथोड होते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो जो है आयन्स जो होते हैं वो अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। तो इस अमल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस को भी इस्तेमाल करके हम जो है मैटर है उसकी रिफाइनिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर कापर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में की जाती है। मिसाल के तौर पर जो कापर है, कापर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में की जाती है। तो ये है एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये वाला क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। ये वाला जो सोल्यूशन है ये किस चीज़ का है? ये कॉपर सल्फेट का है। ये किसका है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये वाला क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको एनोड का नाम दिया गया है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नाम दिया गया है एनोड का और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको कैथोड का नाम दिया गया है। और ये डीसी करंट है, यहाँ पर ये वाला डीसी करंट है। तो डीसी करंट को जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एनोड है ये ना खालस कापर है। ये क्या है? ये वाला ये ना खालस कापर है और ना खालस जो कापर है ये एनोड है। ना खालस कापर क्या है? ये एनोड। ये आपने याद रखना है, ये भूलना नहीं है आपने। ना खालस कापर क्या है? ये एनोड है। ना खालस कापर एनोड है और हमारा जो कैथोड है ये खालस कापर का है। ये क्या है? खालस कापर का कैथोड है। तो जब हम बैटरी को ऑन करेंगे, यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो जो ना खालस कापर है इसमें से जो आयन है खालस कापर के, ये खालस कापर के आयन Cu पॉजिटिव आयन, ये खालस कापर के आयन है। Cu पॉजिटिव आयन क्या है? ये खालस कापर के आयन है। ये ना खालस कापर से अलहदा हो जाएंगे, अलहदा होकर इस सोल्यूशन में हल होंगे। सोल्यूशन में हल होकर फिर क्या करेंगे? ये जो कैथोड है इसकी तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे और कैथोड के ऊपर आकर ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसके ऊपर जम जाएंगे। तो ये देखें कि जो ना खालस कापर है वो बारीक होता जा रहा है और जो खालस कापर है ये क्या है? ये मोटा होता जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कापर की तय चढ़ती जा रही है। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करेंगे? हम कापर की रिफाइनिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करेंगे? कापर की रिफाइनिंग कर लेंगे। ना खालस कापर जो है वो नीचे बैठ जाएगा और जो खालस कापर है ये खालस कापर के ऊपर आकर चढ़ जाएगा और इस तरह कापर की जो है वो रिफाइनिंग हो जाती है। तो ये उम्मीद है कि आपको जो है ना समझ में आ गया होगा कि हम कापर की रिफाइनिंग किस तरह करते हैं। हम कापर की जो रिफाइनिंग है वो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में की जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में क्या होता है? ना खालस कापर जो है ये एनोड के तौर पर काम करता है और खालस कापर का कैथोड होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने पर जो खालस कापर है, जो ना खालस कापर है, ये एनोड जो है ये हल होता है, इसमें सोल्यूशन में हल होता है और Cu पॉजिटिव आयन ये मूव करके भाग कर खालस कापर के जो कैथोड होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जम जाते हैं और इस तरह जो है वो खालस कापर लैदा हो जाता है। और ना खालस कापर जो है वो ना खालस कापर क्या हम कहेंगे? ना खालस कापर से जो है वो कापर अलहदा हो जाता है और बाकी इम्प्योरिटीज वो नीचे बैठ जाती हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे पेपर के अंदर कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। पहली बात आपने क्या बतानी है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। फिर सोल्यूशन में क्या होता है? जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लटके होते हैं। एक ना खालस कॉपर का मेटल का इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा क्या है? खालस कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में पहली बात यह है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। फिर क्या होता है? 2 किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक जो इनमें से एक ना खालस कॉपर का जो कि एनोड के तौर पर काम करता है और दूसरा खालस कॉपर मेटल का
जो कैथोड के तौर पर काम करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर एक तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जो इलेक्ट्रोड है वो ना खालिस कॉपर मैटर का इलेक्ट्रोड होता है, जो कि क्या करता है, एनोड के तौर पर काम करता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा कौन सा होता है, खालिस कॉपर मैटर का, जो बतौर कैथोड काम करता है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ें होगी। फिर सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पर एनोड यानी ना खालिस कॉपर, सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पर एनोड यानी जो ना खालिस कॉपर था वो हल होकर Cu पॉजिटिव आयंस देते हैं। Cu पॉजिटिव आयंस ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करके डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी Cu पॉजिटिव आयन है वो क्या करते हैं, मूव करते हुए भागे जाते हैं कैथोड की तरफ, और कैथोड पर जाकर ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हासिल करके ये कॉपर एटम्स कैथोड पर जमा हो जाते हैं। कॉपर एटम क्या होते हैं, कैथोड पर जमा हो जाती हैं और खालस कॉपर के मोटे ब्लॉक बन जाते हैं। इस तरह जो है वो कॉपर जो है वो हासिल हो जाता है, खालस कॉपर हासिल हो जाता है। गोल्ड और सिल्वर जैसी इम्प्योरिटीज़ बतौर एनोड मड नीचे बैठ जाती हैं। गोल्ड और सिल्वर जैसी इम्प्योरिटीज़ कहते हैं ना खालस चीज़ें, इम्प्योरिटीज़ हम कहते हैं जो ना खालस चीज़ें होती हैं। जिस तरह ये गोल्ड और सिल्वर था कॉपर के अंदर मिक्स किया हुआ, ये इम्प्योरिटीज़ हैं। तो हमने कॉपर जो है वो हासिल कर लिया, और गोल्ड और सिल्वर जो है ये इम्प्योरिटीज़ हैं, ये बतौर एनोड मड नीचे बैठ जाती हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये टैंक के अंदर सबसे पहले हमने रिफाइनिंग शुरू की थी, ये वाला जो प्रोसीजर है यहाँ पर हमने क्या किया था, रिफाइनिंग शुरू की थी। तो इसमें हमने कैथोड और एनोड जो थे वो लटका दिए, कॉपर सल्फेट इसके अंदर भर दिया। जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया तो जो एनोड था उसमें से जो कॉपर था वो उतर कर कैथोड के ऊपर जमा हो गया, और एनोड जो है वो बारीक हो गए। एनोड क्या हो गए, बारीक हो गए। तो एनोड जो थे पहले ये देखें एनोड बहुत मोटे मोटे थे, तो ये कैथोड जो थे वो बारीक थे। फिर जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या हुआ कि जो एनोड हैं वो बारीक हो गए और कैथोड जो थे वो मोटे हो गए, और नीचे जो है ये एनोड मड है, ये एनोड मड ये नाखालस इम्प्योरिटीज़ हैं, ये नीचे बैठ जाती हैं। इस तरह एनोड से कॉपर उतर कर कैथोड के ऊपर चढ़ जाता है और खालस कॉपर हमें हासिल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।